बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से 8 केसेस की समाअत हुई और ये आखिरी 8 केसेस हैं। यानी आखिरी 8 केसेस 9 मई के तनाजुर में, पंजाब के तनाजुर में। इनके बाद जो है वो सिर्फ एक केस रहता है, अलकादिर ट्रस्ट केस। तो ये 8 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान की रिहाई एक कदम दूर। यानी इसमें अगर इमरान खान साहब को जो है अगर रिहाई मिलती है, सुप्रीम कोर्ट रिहा कर देती है, तो इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ एक कदम दूर है और वो है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसके बारे में सलमान सफदर साहब पहले कह चुके हैं कि वो मेरे लिए सिर्फ 2 से 3 समातों की मार है। तो जनाब, आज केस की समाअत हुई चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जनाब जस्टिस मियां गोलस और औरंगजेब, जस्टिस शफी खान सदीकी शामिल थे। तो जब समाअत का आगाज हुआ तो सलमान सफदर साहब ने रोस्टम पर आकर कुछ बोलना चाहा, तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस की शक्ल देखी और कहा जी बस आप रुक जाए। तो अब पिछले मैंने समाअत में बताया था कि चीफ जस्टिस इस बात पर सख्त नाला थे कि सलमान सफदर क्यों नहीं आए। यानी सलमान अकरम राजा पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि सर आप पंजाब हुकूमत को नोटिस कर दें ताकि आज हम बहस करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा था नहीं, सलमान सफदर आएंगे तो ही जो है मैं नोटिस करूंगा। आज सलमान सफदर आ गए, लेकिन चीफ जस्टिस देखकर बिल्कुल कहते आप खामोश रहे। तो ये थी सूरत हाल। उसके बाद जनाब पंजाब हुकूमत, आप इमेजिन करें कि 2 साल गुजरने के बावजूद, 9 मई 2023 को हुआ था, आज 2 साल गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत को तैयारी चाहिए। उनकी प्रोसिक्यूशन को तैयारी के लिए वक्त चाहिए, उनकी उनकी तैयारी नहीं थी उनकी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कमाल शफकत करते हुए उनको तैयारी करने का मौका दिया और 19 अगस्त तक इस केस की समाअत को जो उन्होंने मुलतवी किया। अब 19 अगस्त को पीटीआई वाले जो है वो पहले समाअत आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो पंजाब की प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करेगी और 19 तारीख को ही फैसला आएगा। और जिस तरह जो है वो मेरी प्रिडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को इसमें रिहा करेगी, क्योंकि इसमें 2 सिनेरियो है। या तो इमरान खान को रिहाई मिलेगी, या फिर ये है कि ये केस दोबारा चला जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में। जमानत मुस्तरद होना बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है एपीलेट कोर्ट। तो ये जो है जमानत को इस तरह से खारिज नहीं करते जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। तो जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस केस में है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो थे वो आज चीफ जस्टिस उन एविडेंस को देखकर हैरान थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो आकर अपने फैसले में किस तरह के ये नुकात बयान किए हुए हैं। यानी पंजाब हुकूमत का सारा केस है कि इमरान खान ने साजिश की और जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे वो मेज के नीचे छुप कर साजिश सुन रहे थे। तो इसके ऊपर जो है पंजाब हुकूमत का सारा केस है। और लाहौर हाई कोर्ट क्या कहती है जी? लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि हम मुतमईन है, हम मुतमईन है कि वो पुलिस एहलकार जो मेज के नीचे छुपे हुए थे उन्होंने साजिश सुनी। यानी एक बंदा मेज के नीचे छुपा था, एक कुछ छुपा था कमरे में पर्दे के पीछे। तो लाहौर हाई कोर्ट का जज कहता है कि हम मुतमईन है इस नुक्ते से। तो भाई जब लाहौर हाई कोर्ट मुतमईन है, एक हाई कोर्ट मुतमईन है, तो नीचे जो दहशतगर्दी की अदालत जो ट्रायल कर रही है, तो उनका क्या दिमाग चल गया कि वो इमरान वो इस नुक्ते को जो है वो आपकी इस नुक्ते जो जिस पे हाई कोर्ट मुतमईन है उसको कैसे वो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक तरह से एक लाहौर हाई कोर्ट ने फाइंडिंग ही दे दी थी अपनी जजमेंट में कि भाई हम मुतमईन है कि वो पुलिस एहलकार ठीक थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट फाइंडिंग कैसे दे सकती है। और साथ उन्होंने कहा जी हम अगली समाअत पर जो है वो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। भाई ये सबसे मुझे हैरान को पॉइंट लगा कि भाई क्यों डिस्कस नहीं करेंगे। भाई लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने गलती की है, उनको गलती को जो है वो आप डिस्कस करें, उनको बकायदा उनको बुलाएं लाहौर हाई कोर्ट के जजों को। यानी पाकिस्तान में कानून नहीं है जज जो फैसला दे दे उसको फैसला माना जाता है। भाई कब तक ऐसा चलेगा? यानी हर फैसले में आपकी सर्जरिश करते रहेंगे कि भाई लाहौर हाई कोर्ट का जज उसने गलत किया, तो भाई ये चीज जो है ना इसको आप जो हम ठीक कर देते हैं, लेकिन उसको उसको नहीं कुछ कहेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जज को। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ प्रेसिडेंट कायम करने चाहिए, या अगर फर्ज करें उसको तलब नहीं कर सकते जस्टिस शहबाज रिजवी को, उसने फैसले दिया था ना, तो कम से कम उसको डीमेरिट पॉइंट दे, उसके एलिवेशन को आपको रोकना चाहिए। क्योंकि उसने जमानत के केस में इतनी बड़ी गलती की है, उसने जमानत के केस में उसने मैरिट्स को डिस्कस कर दिया है, तो उसको तो जो है वो आप कम से कम कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करें ना आप जजों के खिलाफ। तो इस पर ये कहना है कि हम जो है वो कोई हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई हम टच नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बात चीफ जस्टिस साहब ने ठीक नहीं की। तो बहरहाल जनाब, आप 19 अगस्त को केस की समाअत होगी और 19 अगस्त को इस केस का फैसला हो जाएगा। और इसके बाद इमरान खान साहब को सिर्फ एक केस रह जाना है, वो है अलकादिर ट्रस्ट केस। तो उसमें भी इमरान खान साहब की जो है बकौल सलमान सफदर उनकी बरियत या उनकी जो सजा मुतली है वो यकीनी है। तो देखते हैं जनाब कि अब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।